फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर स्टडी विद गोयल में आपका स्वागत है। आज हम राजस्थान इतिहास में रणथंभौर के चौहान पढ़ेंगे। इस रणथंभौर के चौहान की मैं पूरी डिटेल में बताऊंगी, इसलिए मेरा वीडियो एंड तक देखना जरूर। और यह टॉपिक पटवारी, एलडीसी, हाईकोर्ट एंड अन्य राजस्थान की सभी भर्तियों के लिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए यह वीडियो ध्यान से देखना जरूर। चलो हम स्टार्ट करते हैं रणथंभौर के चौहान। अब देखो, सबसे पहले हम यह करेंगे कि रणथंभौर के चौहान में रणथंभौर में चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? चौहान वंश की स्थापना किसने की थी? अजमेर के शासक पृथ्वीराज तृतीय। पृथ्वीराज क्या था? चौहान। पृथ्वीराज चौहान तृतीय के पुत्र गोविंदराज ने की थी। किसने की थी? गोविंदराज ने। देखो, रणथंभौर के चौहान वंश की स्थापना रणथंभौर में किसने की? अजमेर का शासक जो पृथ्वीराज तृतीय था, उसका पुत्र था गोविंदराज। उसने कब की थी रणथंभौर की स्थापना? 1194 ईस्वी में। कब की थी? 1194 ईस्वी में। अब देखो, रणथंभौर के चौहान में कुल 7 शासकों ने शासन किया। कुल कितने शासकों ने? कुल 7 शासकों ने शासन किया था। उनमें से जो इम्पोर्टेंट है वह हम कर लेते हैं, क्योंकि वही पूछे जाते हैं एग्जाम में और अन्य नहीं पूछे जाते। देखो, गोविंदराज ने इसकी क्या की थी? स्थापना कब की थी? 1194 में की थी। अब देखो, गोविंदराज के बाद यहाँ पे शासन किया था वालन देव ने। वालन देव ने कहाँ पे? रणथंभौर पे शासन किया। उस समय दिल्ली में शासन किसने किया था? इल्तुतमिश। किसने किया था? इल्तुतमिश ने शासन किया था। किसने? दिल्ली पर शासन। दिल्ली पर किसका अधिकार था उस समय? इल्तुतमिश ने शासन किया था। अब इस इल्तुतमिश ने 1226 में किस पे आक्रमण कर दिया था? रणथंभौर पर आक्रमण कर दिया था और वालन देव को हराकर रणथंभौर पर क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अब रणथंभौर किसके हाथों में चला गया था? इल्तुतमिश के पास चला गया था। और वालन देव के पश्चात यहाँ पे राजा हुआ जेत्र सिंह। क्या हुआ? जेत्र सिंह। जेत्र सिंह से पहले आता है वाग्भट। जेत्र सिंह से पहले चौहान वंश का राजा कौन था? वाग्भट। अब वाग्भट ने क्या किया? इल्तुतमिश को हराकर या इल्तुतमिश से युद्ध कर वापस रणथंभौर क्या कर लिया? स्वतंत्र करवा लिया। क्या करवा लिया? रणथंभौर को स्वतंत्र करवा लेता है। कौन करवा लेता है? वाग्भट। कौन करवाता है? वाग्भट। अब देखो, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? रिपीट करते हैं। रणथंभौर के चौहान, इसकी स्थापना 1194 में किसने की थी?
गोविंदराज ने। किसने? गोविंदराज। और गोविंदराज कौन था? जो अजमेर का पृथ्वीराज चौहान तृतीय था। कौन था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज तृतीय था, उसका पुत्र था गोविंदराज। उसने क्या की? 1194 में रणथंभोर में चौहान वंश की स्थापना की। अब उसके बाद राजा आया वालंदे। वालंदे ने क्या किया? उस समय वालंदे कहाँ का राजा था? रणथंभोर का राजा था। फिर उस समय दिल्ली का शासन किसके हाथ में था? इल्तुतमिश के हाथ में था। इस इल्तुतमिश ने क्या किया था? 1226 में किस पे आक्रमण कर दिया था? रणथंभोर पे आक्रमण कर दिया था और रणथंभोर को अपने अधिकार में ले लिया। फिर वालंदे के पश्चात कौन राजा हुआ? वाग्भट। इस वाग्भट ने क्या किया? वापस रणथंभोर को स्वतंत्र करा लेता है। अब वालंदे वाग्भट के बाद राजा हुआ था वालंदे और वाग्भट के बाद राजा हुआ था जेत्रसिंह। कौन? जेत्रसिंह। अब जेत्रसिंह का शासनकाल देखो। 1250 से लेके 1301 तक। सॉरी, 1250 से लेके 1301 तो क्या था? हमीर था। 1250 से लेके 1282 तक शासन किया था। जेत्रसिंह ने रणथंभोर पर कितने वर्षों तक शासन किया था? 32 वर्षों तक शासन किया था। कितने वर्षों तक? 32 वर्षों तक इसने शासन किया था। अब देखो इसका पुत्र कौन था? जेत्रसिंह के पुत्र का नाम कौन है? हमीर। रणथंभोर का या रणथंभोर के चौहान का सबसे वीर प्रतापी शासक यह कौन था? हमीर देव चौहान। हमीर देव चौहान। अब देखो जेत्रसिंह ने 32 वर्षों तक शासन किया। उसके बाद 1282 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और हमीर ने क्या किया था? इसके 32 वर्षों के शासन के उपलक्ष्य में 32 खंभों की छतरी बनाई। 32 खंभों की छतरी बनवाई। 32 खंभों की क्या बनवाई? छतरी बनवाई। इसे हम क्या कहते हैं? न्याय छतरी भी कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? न्याय छतरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? न्याय छतरी। इसको हम न्याय छतरी क्यों कहते हैं? क्योंकि जेत्रसिंह के बाद राजा कौन बना? हमीर देव। हमीर देव यहाँ पे क्या करता था? इसी छतरी पर बैठकर न्याय करता था। अब हम आगे चलते हैं और हमीर देव के बारे में पढ़ते हैं। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप ले सकते हैं। आई होप आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। चलो हम आगे बढ़ते हैं और हमीर देव चौहान के बारे में पढ़ते हैं। माना जाता है कि हमीर देव चौहान क्या था? वचन का पक्का था या हट्टी था। क्या करते हैं? हमीर देव। अब इसका शासन
शासनकाल कहाँ से कहाँ तक था? 1282 में इसके पिता जित सिंह की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और यह 1282 से लेके कब तक इसने शासन किया था? 1301 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? हमीरदेव ने। अब हमीरदेव के शासनकाल में क्या हुए थे? दो दिल्ली सल्तनत, दिल्ली पर शासन किसका था? जलालुद्दीन का क्या था? शासन था। कब से कब तक? 1290 से लेके 96 तक। फिर दिल्ली का शासन किसके हाथ में चला गया? अलाउद्दीन खिलजी। यह अलाउद्दीन खिलजी कौन था? जलालुद्दीन खिलजी का भतीजा था। अब देखो इसने शासन कब किया था? 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक इसने यहाँ पे शासन किया था। कहाँ पर? 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक दिल्ली पर शासन अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अब देखो हमीर के यह दो दिल्ली के शासक समकालीन थे। सबसे पहले जलालुद्दीन ने 1291 और 1292 पर रणथंभौर पर क्या किया था? आक्रमण। किस पे? रणथंभौर पे। किसने किया था? रणथंभौर पे आक्रमण किया। लेकिन इस जलालुद्दीन क्या नहीं हो पाया? विजय नहीं हो पाया। अब देखो 1291 और 92 में 2 बार जलालुद्दीन ने क्या किया था? रणथंभौर पे क्या किया? आक्रमण किया था। लेकिन यह क्या नहीं हो पाया? विजय नहीं हो पाया। इसलिए जलालुद्दीन ने रणथंभौर को नहीं जीत सका। इसलिए इसने कुछ शब्द कहे थे। वह शब्द इंपॉर्टेंट है और बहुत सी परीक्षाओं में भी पूछे गए हैं। जलालुद्दीन की हार के पश्चात इसने शब्द कहे थे क्या? कि मैं रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। यह किसने कहा था? जलालुद्दीन ने कहा था। यह किसके शब्द है? जलालुद्दीन के शब्द है। और यह शब्द इसने कब कहे थे? जब इसने 1291 और 92 में रणथंभौर पे आक्रमण किया, लेकिन यह विजय नहीं हो पाया। तब इसने हार के पश्चात यह अपने शब्द कहे। क्या कहे? मैं रणथंभौर जैसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। अब क्या किया? जलालुद्दीन का भतीजा कौन था? मैंने बताया था अभी जस्ट कि दिल्ली पे हमीरदेव के शासनकाल में 2 राजा समकालीन रहे थे दिल्ली में। कौन? जलालुद्दीन और एक अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की क्या कर दी थी? हत्या। फिर वहां का क्या कर लिया? शासन पर अधिकार कर लिया। कहाँ पे? दिल्ली पे। दिल्ली पे किसका अधिकार हो गया अब? अलाउद्दीन खिलजी का। अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण। अब देखो, हम थोड़ा सा अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण क्यों किया, इसके क्या कारण थे रणथंभौर पे आक्रमण करने के। अब देखो, पहले तो हमीर देव और अलाउद्दीन खिलजी दोनों क्या थे? महत्वाकांक्षी और अपना राज्य का विस्तार करने वाले राजा थे। ठीक है, अब अलाउद्दीन खिलजी ने अपने राज्य का विस्तार करना प्रारंभ कर दिया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली पर शासन कब किया था? 1296 से लेके 1316 ईस्वी तक शासन किया। अब देखो, अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पे आक्रमण करने का एक महत्वपूर्ण कारण भी यह था। क्या कारण था? इसका सैनिक था, मंगोल सैनिक था। इसका क्या था? मंगोल सैनिक था। मंगोल सैनिक का क्या नाम था? महमूद शाह। क्या नाम था? महमूद शाह। ठीक है, एक तरफ था इसका मंगोल सैनिक महमूद शाह, दूसरी तरफ थी इसकी मराठा बेगम। मराठा बेगम चिमना। कौन सी थी? चिमना। अब इस चिमना और इस महमूद खिलजी में आपस में क्या हो जाता है? प्रेम। क्या हो जाता है? प्रेम हो जाता है आपस में। फिर इस बात का पता किसको चलता है? अलाउद्दीन खिलजी को चलता है, और यह बात जानकर मंगोल सैनिक क्या कर देता है? भाग जाता है। क्या करता है? भाग जाता है। और भाग कर कहाँ जाता है? हमीर देव के यहाँ। और मंगोल सैनिक महमूद शाह को शरण देता कौन है? हमीर देव। हमीर देव ने क्या की थी? इसको शरण दी थी। इसलिए अलाउद्दीन खिलजी का रणथंभौर पर आक्रमण करने का यह एक कारण था। दूसरा, जो इसके चाचा थे, कौन? जलालुद्दीन खिलजी ने 1291 और 92 पर आक्रमण किया, लेकिन जीत नहीं सके। इस कारण भी इसने क्या किया? यहाँ पर आक्रमण किया। और एक और कारण था, हमीर ने कर देने से क्या कर दिया? हमीर ने कर देने से मना कर दिया। क्या कर दिया था? मना कर दिया था। यह एक और कारण था रणथंभौर पे आक्रमण करने का। अब आगे चलते हैं। रणथंभौर पे आक्रमण कब किया, कितनी बार किया, यह देखते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पे आक्रमण कब किया था। ध्यान से देखना, यह वीडियो इम्पोर्टेंट है और एक बार में ही क्लियर हो जाता है। अगर किसी के क्लियर ना हो तो आप वीडियो को वापस देख सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। अब देखिए, 1296 में कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। अब कौन है? 1299 में अलाउद्दीन खिलजी। 1299 में आक्रमण किया किसने? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं आक्रमण नहीं किया था।
किससे? इसके 2 सैनिक थे, आक्रमण किया। किसके नेतृत्व में? इसके 2 सैनिक कौन थे? दो सैनिक या दो, ये इसके 2 भाई थे। कौन थे? एक तो था उल्लुक खां। उल्लुक कौन था? उल्लुक खां। और एक होता है नुसरत खां। नुसरत खां। इन लोगों की नेतृत्व में रणथंभौर पे क्या हुआ था? आक्रमण। उस समय हमीर के सेनापति कौन थे? कौन थे? 2 सेनापति थे। एक तो धर्म सिंह और एक भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह 2 सेनापति थे। अब देखो, इन दोनों में होता है युद्ध। क्या होता है इन दोनों में? युद्ध। इस युद्ध में जो हमीर का सेनापति था भीम सिंह, वो क्या युद्ध में क्या मारा जाता है या वीर गति को प्राप्त हो जाता। और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति उल्लुक खां भी क्या हो जाता है? वीर गति को या युद्ध में मारा जाता है। नुसरत खां युद्ध में मारा जाता है। अब उल्लुक खां वापस कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। क्या चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। इसका मतलब यहाँ पे 1299 में जो अलाउद्दीन खिलजी के कहने पे जिस आक्रमण का नेतृत्व किया था, वह कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति थे 2, उल्लुक खां और नुसरत खां। और हमीरदेव चौहान की तरफ से जो 2 सेनापति कौन थे? धर्म सिंह और भीम सिंह। इन दोनों में क्या होता है? युद्ध होता है। युद्ध के पश्चात जो नुसरत खां अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति होता है, वह युद्ध में मारा जाता है और हमीर का भीम सिंह मारा जाता है। युद्ध किसने जीता? रणथंभौर ने। और उल्लुक खां वापस चला जाता है दिल्ली। अब देखो, अब वापस आक्रमण होता है रणथंभौर पे। कब होता है? 1301 में। इसमें अलाउद्दीन खिलजी होता है। अलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? स्वयं आक्रमण करता है। स्वयं आक्रमण करता है। स्वयं आक्रमण करता है। और आपको सबको पता ही होगा कि रणथंभौर का दुर्ग पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कैसा है यह? ये रणथंभौर का दुर्ग है और यहाँ पे क्या है? ये चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। कौन सी? विंध्याचल की सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। अब देखो, यह है रणथंभौर का दुर्ग। अब इस दुर्ग के जो रक्षक होते हैं वो होते हैं रणमल व रत्तीपाल। कौन होते हैं? रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल इस दुर्ग के रक्षक होते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने इस दुर्ग का घेरा डाल लिया, लेकिन यह अंदर नहीं जा पाया। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने लालच दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? लालच दिया था। किसको लालच दिया था? रणमल और रत्तीपाल को क्या दिया इसने? लालच दिया। क्या कहा कि अगर तुम हमारी इस दुर्ग को जीतने में मदद करोगे तो हम इस दुर्ग का
शासक या राजा तुम दोनों को या तुम्हें बना देंगे। इसलिए रणमल रतिपाल को क्या हो गया था, लालची हो गए थे। क्या हो गए थे, लालची, लालची हो गए थे। इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, जो गुप्त जानकारी हुआ करती थी वह अलाउद्दीन खिलजी को जाकर बताते थे। और 11 जुलाई 1301 में अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर के जो प्रवेश द्वार है उसकी सेना अंदर चली जाती है और दुर्ग पर आक्रमण कर देती है। और इसमें क्या होता है, युद्ध होता है और हमीर देव इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कौन, हमीर देव वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। और देखो 1301 में वापस रिपीट करती हूँ, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने कहा किया था, उसके नेतृत्व में जो सेनापति भेजे थे नुसरत खां और उल्लू खां, उसने कहाँ पे आक्रमण किया था, रणथंभौर पे। और रणथंभौर की तरफ से जो राजा था हमीर देव, उसके दो सेनापति कौन थे, एक तो था भीम सिंह और धर्म सिंह। इन दोनों में युद्ध होता है और हमीर का सेनापति भीम सिंह और अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति नुसरत खां मारे जाते हैं। और उल्लू का कहाँ चला जाता है, वापस दिल्ली चला जाता है। फिर 1301 में अलाउद्दीन खिलजी किसी को ना बेचकर स्वयं रणथंभौर पे क्या करता है, आक्रमण करता है। अब रणथंभौर तो पहाड़ियों से घिरा हुआ है तो इसको जीतना मुश्किल था। फिर यहाँ के जो द्वारपाल या रक्षक थे इस दुर्ग के, उसका नाम क्या था, रणमल और रतिपाल। अब अलाउद्दीन खिलजी ने रणमल रतिपाल को कहा कि अगर लालच दिया कि अगर तुम इस दुर्ग को जीतने में हमारी मदद करते हो तो हम इस दुर्ग का शासन तुम्हें सौंप देंगे। यह लालच में आ गए और यह क्या करने लगे, जो दुर्ग के अंदर की महत्वपूर्ण गुप्त जानकारी इनको देने लगा अलाउद्दीन खिलजी को। फिर अलाउद्दीन खिलजी ने 11 जुलाई 1301 में इस दुर्ग में अपनी सेना प्रवेश कर जाती है और दोनों में क्या होता है, युद्ध होता है। इस युद्ध में हमीर क्या हो जाता है, वीर गति को प्राप्त। हमीर क्या कर लेता है, केसरिया धारण कर लेता है। और पीछे हमीर की पत्नी और पुत्री, हमीर की पत्नी और पुत्री, पत्नी तो कौन होती है, रंगा देवी। और पुत्री कौन होती है, देवल दे। यह दोनों क्या करती है, जल जोहर करती है और अपनी आत्मरक्षा करती है। क्या करती है, जल जोहर करती है। कौन से तालाब में, पद्म तालाब में जल जोहर करती है। अब देखो यह राजस्थान का जो यह घटना हुई थी, यह राजस्थान का क्या कहलाता है, राजस्थान का प्रथम शाखा। अब सबको पता ही होगा शाखा क्या होता है। शाखा में दो घटनाएं होती है, एक तो केसरिया और एक जोहर। जोहर महिलाओं के नेतृत्व में किया जाता है और केसरिया पुरुष केसरिया वस्त्र धारण करते युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब देखो जो रणमल और रतिपाल थे, उसकी हत्या कौन करा देता है, अलाउद्दीन खिलजी।
अलाउद्दीन खिलजी क्या कर देता है? हत्या करवा देता है। किसकी? रणमल एंड रत्तीपाल की। और यह दुर्ग जो रणथंभौर का दुर्ग है वह किसको सौंप देता है? अपने भाई उल्लू खां को सौंपकर दिल्ली चला जाता है। क्या? उल्लू खां को सौंपकर दिल्ली चला जाता है। यह युद्ध जीतने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कहा, आज कुफ्र का घर इस्लाम का हो गया है। किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था कि आज कुफ्र का घर इस्लाम का घर हो गया है। अब देखो, मैंने कहा था रणथंभौर में जो चौहान वंश ने शासन किया उसमें सबसे प्रतापी राजा कौन था? हमीर देव था। इसने 17 युद्ध लड़े। 17 युद्ध लड़े, ठीक है। इस 17 युद्धों में 16 युद्धों का विजेता, यह क्वेश्चन भी आ चुका है, 16 युद्धों का विजेता किसे कहते हैं? 16 युद्धों का विजेता हमीर देव चौहान। हमीर देव। अब इसके बारे में एक कविता भी है, वह देख लेते हैं। इसके बारे में एक कविता है, सिंह सवन सत्पुरुषः वचन कदलन फलत एक बार त्रिया तेल चढ़े हमीर हट चढ़े न दूजी बार। ये हमीर के बारे में कहा गया है। आपको यह क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है कि यह किसके लिए कहा था, यह कविता किसके लिए कही गई है। देखो, सीवन सवन सत्पुरुष वचन कदलन फलत एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। अब देखो, अब इसमें बताया गया है कि कदलन जो केला है वह एक बार ही फल देता है पेड़। अब देखो, सिंहन सवन जो जंगल का राजा होता है शेर, उसके बाद शेर ने शिकार करने के बाद जंगल में कोई दूसरा शिकारी वापस देखते हैं। सिंहन सवन सत्पुरुष वचन कदलन फलत एक बार त्रिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। मेरे कहने का मतलब है, जहाँ पे सिंह शिकार करता है वहाँ पर कोई दूसरा जानवर शिकार नहीं कर सकता, क्योंकि शेर कुछ छोड़ता ही नहीं है शिकार के पश्चात। त्रिया तेल इस त्रिया तेल का मतलब यह है कि जब किसी का विवाह होता है तो जो तेल की रस्म होती है वह एक बार होती है, और जब वापस पुनः विवाह होता है तो दूसरी बार तेल की रस्म नहीं होती। हमीर अगर एक बार ठान लेता है तो वह करके ही रहता है,
इसलिए इसे हमीर हठ कहते हैं, मतलब हठी शासक। वचन एक बार दे देता है तो पूरा करके ही रहता है। अगर मेरा वीडियो आपको यह पसंद आया है तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए, ताकि और भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल की मदद से अपनी तैयारी को और सुदृढ़ कर सके। अगर आपको कोई और टॉपिक करवाना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको आपकी इच्छा के अनुसार इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा सकूं। और अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो वह भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तैयारी करते रहिए और अपनी परीक्षा में सफल होने की हम कामना करते हैं।